और स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 24 जनवरी 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आज क्या रहा डेटा और कल यानी 25 जनवरी को बाजार किधर जा सकता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कल ध्यान रखिएगा, कल 25 जनवरी है और परसों 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को मार्केट बंद रहेगा और 27 को एक्सपायरी है, तो और वो मंथली एक्सपायरी भी है, तो अकॉर्डिंगली पोजीशंस कैरी करनी चाहिए। दैट वुड बी माई स्ट्रेटेजी। आपको जैसा ठीक लगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा कोई भी BTST ट्रेड या STBT ट्रेड, क्योंकि परसों एकदम से डिके आ सकता है उस वजह से। हालांकि एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कल और परसों 2 दिन फेड की मीट भी है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है और मार्केट शायद गिर भी थोड़ा सा। वन ऑफ द फैक्टर्स जो है वो गिरने का यही है कि शायद जो फेड है US का वो 25 बेसिस पॉइंट्स के करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज कर दे, तो शायद उस वजह से एक मार्केट में है और बाकी सारे इश्यूज भी काफ़ी चल रहे हैं। तो चलिए विद दैट नोट मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, DIS भी मोस्टली बुलिश ही गए हैं, FIs गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी मोस्टली मिक्स टू बियरिश ही गए हैं। तो चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं डिटेल में कि कल बाजार में क्या होना चाहिए। तो इंडेक्स फ्यूचर हम देख रहे हैं, रिटेलर हमारे फिर से लॉन्ग गए हैं, 46,000 लॉन्ग हो गए उनके। FIs को देखें तो पहले DIS को देख लेते हैं, 2400 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाय किए, उनके 40,000 शॉर्ट हैं अभी भी। FIs को देखें तो 17,000 कॉन्ट्रैक्ट का उनका सेल आया है, 18,000 उनका नेट सेल हो चुका है इस समय। प्रोज को देखें तो प्रोज 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए हैं, तो 12,000 के करीब उनके नेट लॉन्ग हो गए अब। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर का अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ देखने को मिला, ऑलमोस्ट 9 लाख कॉल बाय किया, 7,61,000 उन्होंने सेल किया। नेट बेसिस पे 1,19,000 का उनका बाइंग हुआ है और अब टोटल उनका पहुंच गया 1,85,000 के आसपास इंडेक्स कॉल लॉन्ग में। और DIS को देखें तो उनकी वही 819 की फिगर चल रही है, जो कि इग्नोरेबल नंबर है। FIs को देखें तो वो आज सरप्राइजिंगली 31,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं और अब उनके टोटल कॉल्स हो गई हैं 1,26,000 और 127,000 भी बोल सकते हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज जो हमारे थोड़े नाराज चल रहे हैं वो 1,50,000 कॉल बेच के गए हैं, वो अपसाइड को अभी भी कैप करने की इसका मतलब पूरी कोशिश करेंगे। 3,12,000 इनका नेट सेल हो चुका है, क्योंकि कल इनका जो नंबर था जो भी फ्राइडे से कैरिड था वो 1,61,000 के करीब नेट सेल था, तो आज वो ऑलमोस्ट डबल अप हो गया, 3,12,000 के आसपास, उसके आसपास पहुंच गया। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो हमारे जो बब्बर शेयर हैं वो डरते नहीं हैं, किसी से घबराते नहीं हैं। बब्बर शेयर हमारे वो होते हैं जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, तो हमारे बब्बर शेयरों ने आज अच्छी खासी फिर से सेलिंग कर दी है और यानी पुरानी जो उनकी पुट सेलिंग थी उसको रोल ओवर किया ही है सर्टेनली, बल्कि और एडिशनल पुट सेल करके गए हैं, तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और अब 3,60,000 के आसपास, 3,59,000 के आसपास उनकी पुट सेल हो गई है नेट बेसिस पे। और FIs वो पुट बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख के पास पहुंच गए हैं, 2,99,000 उनका इंडेक्स पुट लॉन्ग हो चुका है, विच इज़ अ वेरी वेरी स्केरी नंबर। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिटेलर जब भी 3 लाख या उसके आसपास के नंबर पे पहुंच जाते हैं तो वो एक डेंजर जोन होता है, और आप देख ही रहे हो डेली बेसिस पे कि उस डेंजर जोन का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज ने थोड़ी सी बाइंग करी है, तो 11,000 पुट उनकी अभी भी सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर में FIs का डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आज कुछ लॉन्ग आज भी करके गए हैं और कुछ अच्छे खासे शॉर्ट भी क्रिएट करके गए हैं। अब नेट पोजीशन उनकी रह गई सिर्फ 39,000 लॉन्ग, तो लगातार अपने स्टॉक फ्यूचर्स को घटाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक थोड़ी परेशानी वाली सिचुएशन बनी हुई है। और सारी मारधाड़ के बावजूद रिटेलर कामयाब रहे अपनी कॉल्स को बढ़ाने में, और उन्होंने 5 लाख के पास पहुंचने का उन्होंने शायद टारगेट रखा हुआ है और पहुंच जाएंगे मुझे लगता है। और यहाँ पे पुट सेल भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी इनका कम से कम 2 लाख का इनको टारगेट रखना चाहिए और पुट सेल करनी चाहिए अच्छे से। माफ़ कीजिएगा, इट्स जस्ट सरकास्टिक ह्यूमर, क्योंकि जिस तरीके से बाजार गिर रहा है, किस तरीके से इतनी हिम्मत आ रही है लोगों में बाइंग करने की, वो सोचने वाली बात है। जबकि स्मार्ट मनी का डेटा क्लियरली शो कर रहा है कि वो लगातार अपनी पोजीशन घटाते हुए चल रहे हैं। तो चलिए लास्ट में कंक्लूड करेंगे, उससे पहले हम लोग एक बार NSE साइड पे और डेटा देख लें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है। तो FIs कुछ सेलिंग अच्छी खासी 3,000 करोड़ की करके, नहीं माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ नॉट करेक्ट डेटा, हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, नंबर वही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3,700 करोड़ के करीब का सेल है और 74 करोड़ का मात्र बाइंग है DIS का।
तो कहाँ से सपोर्ट आएगी दोस्तों? इस समय DIIs इसका मतलब कुछ इन्फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, FIs लगातार सेल करते हुए चल रहे हैं, तो वेरी टफ। और रिटेलर बेचारा जो बाइंग कर पा रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज बाइंग नहीं है, तो उनकी बाइंग से कुछ मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऑलमोस्ट आप रिटेलर का समझ सकते हैं कि 3700 करोड़ का बाय हुआ, बट मार्केट को कहीं कोई रेस्पाइट नहीं मिली। और देखिए यहाँ पे एक आप लोग को ध्यान देना होगा कि किस तरीके से मार्केट में आज फ्यूचर जो है हमारा डिस्काउंट में आ गया। लगातार चल रहा था कि भाई प्रीमियम चल रहा है, घट रहा है, बट आज सडनली जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट में आ चुका है। अंडरलाइंग इज 17149। आई थिंक मे बी ये लास्ट में जो थोड़ा सा एवरेज आया उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन उसमें बड़ा घटा दोनों था, तो मेरे ख्याल से इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए था। इट्स मोर बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर ओनली। बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, 7,88,000 यहाँ पे, यानी 10% के करीब का लॉन्ग लिक्विडेशन है। हम एक बार कोशिश करते हैं, अगर हमारे को नहीं वहाँ पे नहीं दिख पाएगा, उसमें टाइम भी बहुत लगेगा, तो बैंक निफ्टी का डेटा ही देख लेते हैं फिलहाल। तो बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं हम। तो वहाँ पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी डिस्काउंट आ चुका है। तो चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ, जहाँ पे मेन हमारे को क्लू मिलेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा हुआ है। तो कुछ इन द मनी कॉल्स में बाइंग दिखाई दे रही है। क्या ये पॉसिबिलिटी है जो FIs ने बाइंग करी है वो यहाँ पे है? पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वेरी डिफिकल्ट टू से, टू बी ऑनेस्ट। बट जिस तरीके से रिटेलर्स का कॉल बाय का नंबर इतना बड़ा है, तो ज़्यादा चांस ये है कि यहाँ पे रिटेलर्स का कॉल बाय है। और ये कंफर्म कैसे होगा कि किसका कॉल बाय है? वो प्री ओपन मार्केट कहाँ पे हो रहा है वो मुझे इंडिकेशन दे देगा। अगर मार्केट में प्री ओपनिंग पॉजिटिव में दिखाई दी, तो ये मैं समझ जाऊंगा कि FIs का यहाँ पे कॉल बाय है और आज वो ट्रेंड पॉजिटिव रखने वाले हैं। दैट विल बी वन क्लू। और अगर वो नेगेटिव होती है, गैप डाउन खुलती है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे रिटेलर ही फंसा हुआ और FIs ने कहीं हेजिंग के पर्पज से थोड़ा आगे पीछे की कोई कॉल बाइंग कर ली है। सो दैट वुड बी माई वे टू डिकोड द थिंग्स। और देखिए क्लियरली 17,200 पे ये जो कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, ये एक दीवार की तरह लग रही है, और साफ लग रहा है कि अगर मार्केट इसके नीचे खुला तो ये वीक ही रहने वाला है, क्योंकि ये कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। और एक बहुत बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज 17,400 पे भी क्रिएट हुआ है। तो हालांकि लगातार ये बढ़ती जा रही है, अगर हम देखेंगे जिस हिसाब से, तो कॉल राइटर्स काफ़ी इस समय एक्टिव हैं, पर्टिकुलरली प्रो ट्रेडर्स। और आप देखिए मैं कैसे बात कर रहा था कि रिटेलर जो है अपनी पुट रोल ओवर करता जा रहा है। देखिए आप, ये सब जगह पे रिटेलर्स ने लॉस बुक किया है। ये सब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो माइनस में है, ये बता रहा है कि रिटेलर्स ने अपनी लॉस को बुक किया है। सब जगह आप देखिए पूरा टोटली लॉस बुकिंग है यहाँ पे। और लॉस बुक करके एक स्ट्रेटेजी उनको आती है कि पलट दें हम। दैट इज़ द वर्स्ट स्ट्रेटेजी, कि हम रोल ओवर कर दें। इस एडजस्टमेंट का कोई अंत नहीं है अगर एक तरफ मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए, और इस समय वही हो रहा है। लगातार लॉस होता चला जा रहा है हमारे बब्बर शेयरों को। अब देखिए इवन 17,000 पे जो पुट राइटर बैठा था, उसकी भी हिम्मत आज जवाब दे गई, वो भी यहाँ से निकलता हुआ नजर आया। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ हिम्मत करके पुट राइटिंग करके गए हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, बट दैट इज़ नॉट माई वे ऑफ ट्रेडिंग। बहुत रिस्की रहता है। अगर आप हेज करके ट्रेड करते हो देन इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपका एक लॉस की लिमिट होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नेकेड पुट सेलिंग कर रहे हो, जो इस समय नज़र आ रहा है रिटेलर के डेटा में लगातार, दैट इज़ नॉट अ राइट वे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो भी राइटिंग है वो सारी की सारी राइटिंग रिटेलर के द्वारा है मोस्टली। तो किसी सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा टफ है यहाँ पे। 17,000 जरूर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे एक रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि यहाँ रेस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे भी ये लेवल भी ट्रबल में आ सकता है। अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव रहे तो ये लेवल भी श्योर शॉर्ट ट्रबल में है, ये ब्रीच हो सकता है। चलिए आगे की ऑप्शन चेन हम लोग एक बार चेक करते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ से कुछ क्लूज मिल सकते हैं क्या हमारे को। तो 3 Feb का डेटा देख रहे हैं, हल्की फुल्की इन द मनी कॉल बाइंग है, और पुट्स में अनवाइंडिंग एज यूजुअल है। तो कुछ मेजर यहाँ पे नहीं दिख रहा डेटा में। मंथली भी चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ की, शायद वहाँ पे कुछ हमारे को डेटा मिले। अगेन इन द मनी कॉल बाइंग एंड पुट अनवाइंडिंग। तो कुछ बस एक ही रेस्पाइट है कि कुछ पुट साइड पे FIs का बिल्डअप ऐसा नहीं दिखा है बहुत ज़्यादा। तो जो थोड़ा बहुत चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, वहीं पे हमारे को इसका मतलब पुट बाइंग दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं।
सो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे को कुछ यहाँ पे भी कॉल बाइंग दिखाई दे रही है, सर्टेनली 36,000 से लेकर के यहाँ तक तो लेकिन 37,000 पे एक बड़ा बब्बर शेयर बैठा हुआ है ऑलरेडी। कॉल राइटर हमारा जो प्रोज हैं मोस्ट लाइकली ये वही हैं, और अगेन यहाँ पे भी मेरा बिल्कुल वही क्लियर व्यू रहेगा। इस लेवल के नीचे खुल रहे होंगे अगर हम कल, तो ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे प्रोज की ही कॉल राइटिंग है। और यहाँ पे 37,500 पे भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, और 37,300 पे भी ठीक ठाक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो गया है। सो यहाँ पे काफ़ी अनवाइंडिंग अगेन सेम दिखाई दे रहा है। पुट राइटिंग बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, बड़ी दूर दूर की पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। इवन 36,000 पे जाके कुछ मीनिंगफुल पुट राइटिंग दिखाई दे रही है अगर आप देखेंगे तो यानी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि पुट राइटर भी नहीं मिल रहे हैं। एफ ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई पुट राइटर मिले और हमें पुट बेच दे वो, क्योंकि जिस तरीके से ऑप्शन चेन दिखा रही है यहाँ पे, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ही दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में। तो नेक्स्ट वीक वाली में कुछ खास डेटा नहीं है, और मंथली जो है उसको भी देख लेते हैं हम, वहाँ पे भी कुछ खास हमारे को डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं वापस, हमने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। अब एक बार फटाफट हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम डिस्क्लेमर और रूल्स आप पढ़ लीजिए, ये आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं, और नीचे डिटेल दे रखी है वेबिनार की। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे और 6 फरवरी का जो पैकेज है वेबिनार का उसको ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamijhawan@gmail.com पे, या नीचे भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है। और टेलीग्राम चैनल जो कि है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और t.me/market analysis अमित धमीजा, मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। सो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिटेल दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कट शॉर्ट एंड कंक्लूड। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें बड़ी सिंपल सी हैं कि यहाँ पे भी अपनी पोजीशन हल्की करते हुए नज़र आ रहे हैं, शॉर्ट भी कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग से भी निकल रहे हैं। फाइनली उन लोग के या तो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, और रिटेलर अभी भी नहीं मान रहे। देखिए, आज भी फ्रेश लॉन्ग वाले कुछ रिटेलर्स का माइंडसेट चेंज हुआ है, बियरिश होने लगा है। बहुत दिन बाद दिखा कि उनके एडिट शॉर्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन कुछ रिटेलर ऐसे हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि शायद बॉटम आ गया करके। दोस्तों, बॉटम फिशिंग, सबसे पहली चीज़ मैं एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी, वो बड़ी पुरानी कहावत है बट शायद हम लोग भूल जाते हैं जब एक्चुअल में वो एप्लीकेबल होता है, कि नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग लाइफ। यानी गिरते हुए चाकू को कभी कैच करने की जरूरत कोशिश ना करें, क्योंकि गिरते हुए चाकू को आप कैच करने की कोशिश करेंगे, आपका हाथ काट सकता है। तो वो कब होता है, जब आप ये सोचते हैं कि जहाँ पे मैं बाय कर लूँगा बस वहीं बॉटम बन जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं वो इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। पहले एक लॉट खरीदते हैं कॉल का, और नीचे जाती है वहाँ पे 2 लॉट और खरीदते हैं, फिर उसके नीचे 4 और खरीदते हैं, या पुट में उल्टा करते चले जाते हैं, 1 लॉट बेचते हैं, 2 लॉट बेचते हैं, 4 लॉट बेचते हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप जाके एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और मार्केट आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस काटती है, या सब जीरो कर चुकी होती है, या आपकी मार्जिन की कॉल आ चुकी होती है, जिसको आप मीटअप नहीं कर पाते और आपकी पोजीशन ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देता है। यही गेम रहती है स्मार्ट मनी की, कि आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर दे कि आप बिल्कुल अपने लॉन्ग से या बुलिश पोजीशन से ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल निकल जाएं, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यार बॉटम बन गया, मैं यहाँ पोजीशन बना लूँ। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही होता है, लॉन्ग बनाने से पहले कम से कम 10 बार सोचें कि आपको कुछ क्लियर कट साइंस दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, कहीं डेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो आप एट बेस्ट क्या हो सकता है कि मार्केट एक दिन का मूव आपसे मिस हो जाएगा, शाम को आप देखें कि अगर डेटा आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ आज डेटा अच्छा खासा बुलिश आ गया, तो उस दिन अगले दिन आप बना ले पोजीशन, बजाय इस चीज़ को ये देखने की कि मैं आज ही पोजीशन बना लूँ और आज ही से मार्केट रिवर्स कर जाए, क्योंकि उस चक्कर में ही प्रॉब्लम हो रही है सारी की सारी। हालांकि पॉसिबल है कि अगले 2-4 दिनों में बॉटम बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से फॉल चल रहा है ये अनलिमिटेड चलेगा, अनलेस कि वॉर ब्रेकआउट की न्यूज़ या कुछ उस तरह की न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है। अगर ऐसा नहीं होता, वॉर की न्यूज़ नहीं आती अगर, तो मुझे लगता है अगले 2-4 दिनों के अंदर मैक्स टू मैक्स एक बॉटम हमें दिखना चाहिए। लेकिन मैं भी वेट करूँगा पहले डेटा में कन्फर्मेशन का। जब तक डेटा कन्फर्म नहीं करेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा कि बॉटम बन चुका है। उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 पॉइंट का निफ्टी का, 500,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूव मिस हो जाएगा, हो जाए, लेकिन कम से कम उस गैम्बलिंग में तो नहीं हम इन्वॉल्व होंगे जिसमें हम सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं। सो वंस अगेन कमिंग बैक टू द डेटा, नेगेटिव डेटा यहाँ पे बना लिया इन्होंने, यानी कितना सोचिए आप, बियरिश अभी चल रहे हैं। हालांकि
ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये हो सकता है दोस्तों, या तो इन्होंने अपनी ये जो बियरिश पोजीशन आज बनाई है, सेलिंग करी है, थोड़ा बहुत कुछ उसका हैज हो सकता है, लेकिन ये क्वांटिटी में ओवरऑल देखो तो 1,18,000 काफ़ी ज़्यादा है। उसके अगेंस्ट इन्होंने कॉल शॉट जरूर किया है, लेकिन ये ओवरऑल क्वांटिटी बहुत है। क्या ऐसा है कि इन्होंने अब यहाँ पे कॉल्स एक्यूमुलेट करनी शुरू कर दी हैं? आर वी नियर द बॉटम? मे बी पॉसिबल, बट क्या इसकी वजह से कल गैप अप मिल सकता है मार्केट को? आई डाउट, क्योंकि कॉल के कंपैरिजन में पुट इनकी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स या उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पुट्स हैं। सो 2,98,000 इन्होंने पुट इकट्ठी कर ली, और इनके सामने खड़ा कौन है? रिटेलर खड़ा हुआ 3,60,000 पुट बेच के। जो इनके लिए बड़ा ईजी शिकार है, ईजी प्रे जिसे बोलते हैं ना, वो इस समय वो बना हुआ है। जब तक रिटेलर यहाँ से अपनी पोजीशन बंद नहीं करेगा, पुट राइटिंग को रोल ओवर करना नहीं बंद करेगा, तब तक आई डोंट थिंक ये बॉटम बनने वाला है। स्टॉक फ्यूचर में अगेन देखिए अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट बेच के गए हैं, बड़ा क्लियर कट सिनेरियो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं प्रोज को देख लेता हूँ, तो प्रोज ने भी यहाँ पे कुछ बाइंग करी, अगेन सम पॉजिटिव डेटा, लेकिन उसके कितने टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे डेटा खड़ा हुआ है। 3,12,000 कॉल बेच के बैठे हुए, यानी अपमूव आया यहाँ से कोई भी, तो सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? प्रोज को भी होने वाला है और एफ को भी होने वाला है, इन दोनों को लॉस होने वाला है। यहाँ पे डेटा कुछ खास नहीं है, पुट साइड पे बड़ा छोटे नंबर्स हैं, इग्नोरेबल हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश बैठे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जरूर बुलिश बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे बियरिश बैठे हैं, यहाँ भी बियरिश बैठे हैं। सो ओवरऑल दोस्तों वंस अगेन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा। मेरा ट्रेड जो है वंस अगेन शॉर्ट साइड का ही होगा कल भी। वर्ल्ड मार्केट का अगर जरा सा भी सपोर्ट मिला, एज आई कैन सी कि थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, कुछ आधे घंटे पहले के करीब, तो डाउ जोन्स काफ़ी नीचे की तरफ था, तो सेंटीमेंट तो अभी भी ठीक नहीं है। और आई थिंक जब तक ये फेड की मीट शुरू नहीं होती तब तक ये यही हाल रहने वाला है। सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वंस अगेन शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखने वाला हूँ, और मे बी रिवर्सल आ जाए तो इंट्राडे के लिए अगर आपको कोई प्राइस एक्शन पे लॉन्ग रिवर्सल में दिखाई देता है विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, तभी मैं लूँगा। कैरी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। परसों वैसे ही छुट्टी है, तो हम कुछ उस पोजीशन का कर भी नहीं पाएंगे। अगर फेड ने कोई न्यूज़ दे दी तो हम पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे, और हमें होल्ड करनी पड़ेगी 27 तक, और 27 को वैसे ही एक्सपायरी होगी। अगर ट्रेड उल्टा पड़ गया तो वो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जानी है। तो मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी BTST और STBT को लेके तो ये रहेगी कि मैं कुछ ट्रेड ना लूँ एज ऑफ नाउ, तो मुझे यही लगता है, अनलेस कि इंट्राडे का डेटा कुछ बहुत ज़्यादा ही अलग से कुछ इंडिकेशन देने लग जाए जो कि मजबूर कर दे कि नहीं जी लॉन्ग लेके जाना चाहिए। अदरवाइज आई वोंट, मतलब मेरा प्लान 99.99% अभी तक तो यही है कि कल कुछ BTST STBT नहीं कैरी करने वाला मैं, क्योंकि उस छुट्टी के दिन ही रशिया और इधर कुछ वॉर की न्यूज़ आ गई, तो उसको भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाए कि जी वो डीएस्केलेट हो रहे हैं और उस चक्कर में गैप अप हो जाए, तो हो जाए अच्छा मार्केट। इंट्राडे में अगर हमारे को गैप अप खुलेगी और डेटा पॉजिटिव साइड पे इंट्राडे में बिल्ड होने लग गया 27 को, तो हम लोग इंट्राडे के लिए पोजीशन ले लेंगे, लेकिन फोमो में नहीं पड़ना है एटलीस्ट, ताकि एटलीस्ट हमें एक दिन की जो छुट्टी है 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की, उसको हम एंजॉय कर सके ढंग से। इसलिए मेरी पोजीशन लेने का कोई प्लान नहीं है। कल इंट्रा डे में मेरा पहला प्लान बड़ा क्लियर है कि मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखने वाला हूँ, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। मस्ट 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 है, मुझे बाजार नीचे गिरता हुआ दिखना चाहिए तभी मैं लूँगा। ऐसा ना हो कि बाजार ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और मैं पुट ले लूँ, ऐसा नहीं। मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, मैं इसलिए बार बार आप लोग को बता रहा हूँ। और लॉन्ग साइड अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ निकलता है बाजार खुलते साथ ही, तो क्या करूंगा? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि डेटा बियरिश है। मैं तब वेट करूंगा कि ठीक है, अगर घूम के आता है बाजार नीचे की तरफ, कोई लो ब्रेक करता है या कुछ थोड़ा ऊपर जाने के बाद वहाँ से मुझे कुछ अच्छा सा क्लियर कट विद वॉल्यूम कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है कि भैया यहाँ से घूम रहा है बाजार, तब मैं उसको कंसिडर करूंगा। अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा, कल छुट्टी ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो बड़ी क्लियर स्ट्रेटेजी है। और स्टॉक्स के अंदर भी मैं ढूंढूंगा मुझे कोई शॉर्ट के ट्रेड मिले, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट में भी स्टॉक्स में भी यहाँ पे शॉर्ट में बनी है। लॉन्ग की बात जहाँ तक रही स्टॉक में, नो, आई विल नॉट गो अगेंस्ट द सेंटीमेंट। डेटा ओवरऑल मेरे हिसाब से बुलिश है, तो मैं लॉन्ग जाते हैं जिन स्टॉक्स को अपर सर्किट मारना है उनको मारने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मेरा दोस्तों बड़ा क्लियर कट व्यू है, मिलेगा ट्रेड शॉर्ट साइड का तो लूंगा, नहीं तो राम राम। तो इसी राम राम के साथ दोस्तों आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त, कल फिर करता हूँ मुलाकात। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
तो शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।